स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी जानते हैं कि कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत हम सभी इस समय निर्देशांक ज्यामिति यानी निर्देशांक ज्यामिति की बात कर रहे थे और निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत हम सभी मध्य बिंदुओं के निर्देशांक और दो बिंदुओं के बीच की दूरी को फाइंड आउट कर चुके थे। यानी हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे इस समय। आपको बता दें दोस्त कि यह जो टॉपिक है हाई स्कूल एनसीईआरटी से लिया गया टॉपिक है और यह है हमारे सुपर टेट की जो परीक्षा है एडेड जूनियर हाई स्कूल की होने जाने वाली है कुछ समय बाद। अभी तो इसका एग्जाम पोस्टपोन हुआ है लेकिन कुछ समय बाद तो होगी ही, तो उसमें यह महत्वपूर्ण खास भूमिका निभाता है। तो निर्देशांक ज्यामिति का जो पोर्शन है, निर्देशांक ज्यामिति का हम क्या क्या पढ़ चुके हैं आपको बता दें। हम पढ़ चुके हैं कि यदि कोई लाइन दी है, कोई रेखा दी है और रेखा है ए बी और इस ए बी रेखा के दोनों बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात हैं। ए बिंदु के निर्देशांक हैं x1 y1, बी बिंदु के निर्देशांक हैं x2 y2। ये हम बता चुके हैं कि बिंदु के निर्देशांक होते क्या हैं, वो भी हम आपको बता चुके हैं। अगर अभी तक आपने यह ना जाना हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर हमारी पिछली वीडियो यानी लेक्चर नंबर 1 निर्देशांक ज्यामिति का लेक्चर नंबर 1 आप देखिए। लेक्चर नंबर 1, 2 और ये तीसरा लेक्चर है। ये लेक्चर कौन सा है? निर्देशांक ज्यामिति का लेक्चर नंबर 3 होगा। ये लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 1 और 2 को आप देखेंगे तो आपका ये डाउट क्लियर होगा कि निर्देशांक ज्यामिति में बिंदु क्या होते हैं। तो ए बिंदु के निर्देशांक और बी बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं और हमें ज्ञात करना है इसका जस्ट मध्य बिंदु। हम मान लेते हैं इस मध्य बिंदु P है, तो इस मध्य बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे? आप लिखेंगे मध्य बिंदु P के निर्देशांक दोस्तों क्या हो जाएंगे? इस मध्य बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे, लिखिएगा x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। ये हो जाएंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। ये मैं आपको बता चुका हूं। दूसरी चीज मैंने बताई थी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यही रेखा है ए बी। इसमें आपने मध्य बिंदु तो ज्ञात कर लिया। आपसे कहा जाए कि बताओ ए से लेकर बी तक की बीच की दूरी कितनी होगी। हमें इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मान लेते हैं इसके बीच की दूरी डी है। तो मैंने आपको बताया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी डी की दूरी जो है, यानी ए से लेकर बी तक की बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो वो निकलेगी अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। हम चाहें तो इन सबको प्रूव कर सकते हैं किंतु हम ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि समय का अभाव है, टाइम लिमिटेड है। चीजों को आप कैप्चर कीजिएगा, हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। मेन फैक्ट जिनसे प्रश्न आने हैं उनको बताएंगे। समय होगा तो हम इनको डिस्क्राइब और सिद्ध भी करेंगे और थ्योरी के हिसाब से पूरा कंप्लीट भी करेंगे, किंतु अभी हमारा लक्ष्य प्रश्न को हल करना होगा। तो आप जानते रहिए कि हमें कैसे प्रश्नों को सॉल्व करना है और फॉर्मूले को देखते जाइए। जब इनको समय मिलेगा तो हम वीडियो बना के हम इनको क्या कराएंगे, प्रूव भी कराएंगे, सिद्ध कराएंगे। तो इसको समझिए कि जब दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, और इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, कोई अंतर नहीं है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ये भी रहेगा और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ऐसे भी इसको ज्ञात किया जा सकता है। तो ये दो चीजें हम पढ़ चुके थे कि मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करना है और दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करनी है। आज के वीडियो में हम खास तौर पर पढ़ने वाले हैं, हेडिंग बनाइएगा, आज की वीडियो में हम खास तौर पर पढ़ेंगे अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक। अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक समझिएगा इसको। सबसे पहले तो इसको समझना अनिवार्य है। जैसे ये रेखा है ए बी, ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये रेखा है ए बी, और यहाँ कहीं भी मध्य में नहीं, कहीं भी हो सकता है एक दूसरा बिंदु है P, और ये जो ए के निर्देशांक हमें दिए गए हैं x1 y1, बी के निर्देशांक दिए गए हैं x2 y2, इतना हमें दिया गया है। और हमें दिया गया है कि ये जो P बिंदु है ए बी रेखा को m अनुपात n में विभाजित करता है, यानी
ए से पी तक की डिस्टेंस m है और p से b तक की डिस्टेंस कितनी है, n है। यानी बिंदु P ए बी रेखा को m अनुपात n में बांटता है। यानी बिंदु P जो है वो ए बी रेखा को m अनुपात n में बांटता है। तो जब आपके सामने ये चीज है कि जब बिंदु P ए बी रेखा को m अनुपात n में बांट रहा है तो P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो लिखिएगा विभाजक बिंदु P के निर्देशांक, अंतः विभाजक लिखिएगा ज्यादा सही रहेगा, अंतः विभाजक बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसके निर्देशांक हो जाएंगे दोस्तों m1 x2, ये इंटू लगा है बीच में कि m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ कोष्टक लगाइएगा, ये भुज हो गया और कोटि को कैसे लिखेंगे, कॉमा लगाइएगा और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गए अंतः विभाजन के निर्देशांक, यानी अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ये हो गए हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक सब्सक्राइब शेयर हमें मोटिवेशन देता है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज चलाई जा रही है। हम सभी टेट सुपर टेट सभी शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी करते हैं हमारी टीम के द्वारा। भरसक प्रयास किया जाता है कि आपको कोई समस्या ना हो। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इससे काफी हद तक बेनिफिट मिल सकता है। और अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। दोस्तों अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक के बाद हम पढ़ेंगे बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक। यानी ये तो अंतः विभाजन, जब कोई बिंदु किसी रेखा को अंतः विभाजित यानी लाइन पर विभाजित करता है तो उसे अंतः विभाजन कहा जाता है। और जब कोई बिंदु किसी रेखा को आगे बढ़ाने पर उसे विभाजित करता है तो वो बाह्य विभाजन कहलाता है। चलिए बाह्य विभाजन को पढ़ते हैं कि बाह्य विभाजन क्या होता है। तो बाह्य विभाजन को पढ़ने पे कि पहले आप हेडिंग बनाइएगा, बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक, ये लिख लिया आपने, ये हेडिंग बन गई। अब जैसे कोई रेखा है, ए बी रेखा है, अभी इस रेखा को कहीं बीच में यहाँ पर विभाजित कर रहा था कोई दूसरा बिंदु, लेकिन अब ऐसा नहीं है, इनके निर्देशांक वही हैं। ए बिंदु के x1 x2, बी बिंदु के x2 y2, और अब जो रेखा को विभाजित कर रहा है वो किसी आगे इस रेखा को बढ़ाया जाए और यहाँ कहीं कर रहा है पी बिंदु विभाजित, ये पी बिंदु क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है इसको। और इस पी बिंदु के विभाजन करने से रेखा को दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो ए से पी तक की डिस्टेंस पी बिंदु एम अनुपात एन में विभाजित करता है, किसमें, एम अनुपात एन में। तो ए से लेकर पी तक की जो दूरी है वो एम हो गई, क्योंकि P बिंदु m अनुपात n में विभाजित कर रहा है। और B से लेकर P तक की दूरी हो गई n, ठीक, क्योंकि P बिंदु AB रेखा को, ये जो मैंने लिखाया था पहले कि P बिंदु AB रेखा को m अनुपात n में विभाजित करता है, इसी कारण ऐसा हुआ। अब बाह्य विभाजक बिंदु P के निर्देशांक, बाह्य विभाजक बिंदु P के निर्देशांक, ठीक ना, बाह्य विभाजक बिंदु P के निर्देशांक।
P के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं यहाँ पर, और वो भी बाह्य विभाजन बिंदु है। विभाजन बिंदु कैसा है? बाह्य विभाजन है। तो देखिएगा क्या होगा, कोष्टक लगाइएगा, m1x2 माइनस m2x1, यानी कोई अंतर नहीं, केवल चिन्ह का परिवर्तन है, m1 माइनस m2, ये भुज हो गया। कॉमा लगाइए, कोटि कैसे लिखेंगे? m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2, ये हो गया कोटि। तो अगर आपको अंतः विभाजन के निर्देशांक चाहिए तो अंतः विभाजन के निर्देशांक इस प्रकार निकलेंगे, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। और अगर आपको बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक चाहिए तो इस प्रकार निकलेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।